हेलो दोस्तों। सो इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं दूसरे तरह के एक फंक्शन टाइमर ट्रिगर फंक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने HTTP ट्रिगर फंक्शन कैसे बनता है उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम एक और फंक्शन बनाने जा रहे हैं जो कि टाइम ट्रिगर होगा। ओके, तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो ओपन करना होगा। हमने विजुअल स्टूडियो ओपन किया। मीनवाइल मैं आपको ये बताता हूँ कि टाइमर ट्रिगर नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि टाइमर ट्रिगर जो कि टाइम पे ट्रिगर करेगा। जैसे कि हम ट्रेडिशनल वे में जो हमारा जो पहले हम बनाते थे, क्या बनाते थे हम लोग बनाते थे जॉब शेड्यूलर। ओके, तो उस तरह का कोई शेड्यूलर अगर बनाना हो एज्योर के एनवायरनमेंट में तो हम ये फंक्शन बना सकते हैं और इसके लिए टाइमर ट्रिगर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए इसमें क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करेंगे हम और यहाँ पर फिर से वही हमें एज्योर फंक्शन लेना होगा। नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड फंक्शन है तो सेकंड फंक्शन हम ले लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। सेकंड टाइमर फन, ओके, इस नाम से बनाते हैं। अब इसको जो है नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद में जो है अब देखिए यहाँ फंक्शन टाइप जो हमें चूज़ करना है तो HTTP ट्रिगर के बाद में अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं, सबसे नीचे हमारे पास है टाइमर ट्रिगर, उसको यूज़ करते हैं। टाइमर ट्रिगर यूज़ करने के साथ आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि इसमें एक नया आ गया शेड्यूल। ओके, तो शेड्यूल में इसको कहा जाता है क्रोन एक्सप्रेशन। ओके, इसको अगर हम यहाँ पे लिखें क्रोन एक्सप्रेशन तो देखिए बहुत सारे क्रोन एक्सप्रेशंस के हैं जिसमें कि आपको मिल जाता है पूरा एक्सप्लेनेशन की क्रोन एक्सप्रेशन कैसे जनरेट होता है। ओके, अभी आप देख सकते हैं एवरी 5 मिनट का। ओके, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इसमें कभी, ठीक है, कि जैसे कि अभी मैंने ओपन किया यहाँ पे और ये विजुअल स्टूडियो। ओके, तो विजुअल स्टूडियो में क्या है कि एक सबसे पहले तो आप ज़ीरो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक सेकेंड होता है। फिर ये एस्ट्रिक स्लैश 5 दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये 5 मिनट को डिनोट करता है कि ये 5 मिनट्स पे ये रन होगा। उसके बाद में आवर्स है और बाकी 3 अलग अलग हैं, इसको और डिटेल में हम देख सकते हैं। तो एक क्रोन का मैं अलग वीडियो दूंगा जिसमें क्रोन एक्सप्रेशन के बारे में और डिटेल बताऊंगा क्योंकि इसमें हर एक के लिए अलग अलग है। बस इसमें कि ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें आप देखिए डिजिट कितने हैं, तो डिजिट या कैरेक्टर्स, तो इसको तो 1 मानिए। ओके, इसको 1 मानिए, तो 1 2 3 4 5 6। और वही अगर ये क्रोन एक्सप्रेशन जनरेटर जो मैंने निकाला है इसमें आप देखिएगा तो 1 2 3 4 कितना है, एक, ये तो पहला है सिंपल, 1 2 3 4 5 5 ही है। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दो क्रोन एक्सप्रेशन में, तो इसका आपको ध्यान देना होगा कि ये डिफरेंस क्यों है। ओके, तो फिलहाल अभी जो है हम विजुअल स्टूडियो में जो क्रोन एक्सप्रेशन है इसको लेकर चलते हैं। तो ये 5 मिनट्स पे है, इसको हम 1 मिनट पे करते हैं ताकि हमारा ये जल्दी एग्जीक्यूट हो। ओके, बाकी इसमें आप और भी डिटेल में जा सकते हैं और मैं डिटेल में आपको बताऊंगा एक दूसरे वीडियो में। इसमें इस वीडियो का मेन मकसद हमारा टाइमर ट्रिगर फंक्शन क्रिएट करना है। ओके, हम 1 मिनट के का ड्यूरेशन का जो क्रोन एक्सप्रेशन है हमने यहाँ डाला है और इसे क्रिएट कर रहे हैं। ये विजुअल स्टूडियो में आपका ये बन के इसका कोड टेम्पलेट के साथ आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे नेम स्पेस ये है, इसको हम ऐसा करते हैं, इसका नाम कर देते हैं टाइमर फन और इसको कर देते हैं टाइमर फन 1। ओके, ऐसे। अब देखिए इसमें तो ये क्लास में जो फंक्शन का नाम टाइमर फन 1 आया, इसमें सिंपली पब्लिक वॉइड रन है और टाइमर ट्रिगर जो
क्रोन एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी टाइमर इन्फो और लॉगर है, दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं है, बस केवल रन के अंदर टाइमर ट्रिगर डाल दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार क्रिएट कर लिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप एक्सप्रेशन को चेंज करके दोबारा डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए केवल सिंपली प्रिंट कर रहा है क्या कि सी शार्प पर टाइमर ट्रिगर फंक्शन एग्जीक्यूटेड एट दिस टाइम, दैट्स इट। इसके अंदर आप अपना पूरा कोड लिख सकते हैं जो शेड्यूलर के लिए ज़रूरी है। ओके, पूरा डेटाबेस कनेक्टिविटी करना हो या कुछ भी लिखना हो, सारा कुछ आप यहाँ कर सकते हैं। तो इसको एक बार रन करा देते हैं यहीं पे लोकली। ये लोकली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखिए एज्योर फंक्शन कोड टूल्स में आ गया। अभी हम देखेंगे यहाँ पर टाइमर fun1 फंक्शन का नाम है, टाइमर ट्रिगर है, और यहाँ पे 1 मिनट पे फिर क्या होगा, सिक्योरिटी इसमें वेरबोस के साथ स्टार्ट किया। फिर जब ये यहाँ रन हो जाएगा हर एक 1 मिनट के अंतराल पे, तो फिर इसे हम जो है क्या करेंगे कि अभी हम होस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया। ओके, एग्जीक्यूटेड टाइमर fun1। ओके, 3 पे रन किया है, तो 3/12/2024 पे ये रन किया है। तो सी शार्प टाइमर ट्रिगर फंक्शन एग्जीक्यूटेड एट दिस टाइम। ओके, अभी आप 1 मिनट रुकेंगे तो 1 मिनट के बाद में ये दोबारा रन हो जाएगा। तो इस तरह से ये रन होता रहेगा। तो हमारा एक दूसरा जो पर्पस है, एप्लीकेशन होस्ट करने के बाद हम कुछ शेड्यूलर्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए मॉर्निंग में बर्थडे एनिवर्सरी मेल किसी को भेजना है, तो ईमेल सेंडिंग का, या नहीं तो कोई डेटा जो है हमें ये करना है, ठीक है, बैकअप लेना है समथिंग ऐसे, तो उसके लिए अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं डेटा फैक्ट्री वगैरह में, ठीक है। तो वो तो अलग है, लेकिन हम जो बेसिक काम कर सकते हैं थे शेड्यूलर में, चाहे वो विंडो शेड्यूलर हो या जो डेटाबेस शेड्यूलर में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिख दिया करते थे, तो मेनली विंडो शेड्यूलर को हम यहाँ पे जो है टाइमर ट्रिगर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए फिर से ये रन हुआ, आपका 23/8 पे रन हुआ था, 23/9 पे रन हुआ। ओके, तो ये ऐसे ही रन करता रहेगा। चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं। बिल्ड पब्लिश सिलेक्शन, हमारा फंक्शन ऐप वही है, इसीलिए एज्योर हमने सेलेक्ट किया। एज्योर फंक्शन ऐप विंडोज़ है, इसको हमने सेलेक्ट किया। देखिए हमारा फंक्शन रिसोर्स आ गया, इसमें हमें इसे चूज़ करना है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट स्लॉट से मतलब नहीं है हमें, तो हमें फनबिन में रन करना है। लेकिन एक चीज़ इसमें आप देखिएगा, अभी मैं आपको पहले फिनिश करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या चेंजेज हुए। ओके, क्योंकि इसमें कोई डिप्लॉयमेंट स्लॉट देख लेते हैं, कोई नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं फिनिश करता हूँ। आपको याद होगा कि हमने इसी में आपका HTTP ट्रिगर फंक्शन भी बनाया है। ओके, तो हमें ये देखना है कि HTTP ट्रिगर फंक्शन का क्या होता है। चलिए इसको पब्लिश करते हैं। ये पब्लिश हो रहा है। तो अभी मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस जो फंक्शन ऐप का जो कंटेनर हमने बनाया, या जो रिपोजिटरीज की जो कही जाए वो हमने बनाई, उसमें ऑलरेडी पहले से एक HTTP ट्रिगर फंक्शन है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या ये हम जब दोबारा फंक्शन डिप्लॉय कर रहे हैं दूसरा, तो ये क्या उसमें अपेंड होगा या उसको ओवरराइट कर देगा। ओके, तो जब आप सोचिए, इसका आंसर तैयार रखिए, अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, पब्लिश हो चुका है ये।
फंक्शन ऐप इज रेडी। ओके, चलिए अब देखते हैं, इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। टाइमर fun1 पहला फंक्शन ओवरराइट हो गया। इसीलिए अगर आपको मल्टीपल फंक्शंस बनाने हैं तो वो एक ही सॉल्यूशन में बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए फिर से हम एक बार इसको ये करते हैं, एक दूसरा विजुअल स्टूडियो खोलते हैं, जो कि हमारा माई फर्स्ट हमने जो बनाया था उस एग्जाम्पल को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था HTTP ट्रिगर का। क्लास का नाम वही है, उसको एज इट इज छोड़ करके केवल हमें ये जो है इसको ले लेना है। इस फंक्शन को हमने ले लिया, बस दैट्स इट। ओके, इसको कंट्रोल C कर दीजिए और इसमें आइए। आने के बाद में ये CSS है। अब क्लास का नाम कुछ भी हो, आपको यहाँ पे मेन है फंक्शन का नाम आपको देना होगा। तो यहाँ पे माई फर्स्ट फंक्शन और ये टाइमर fun1 लिखा था। ठीक है, तो टाइमर इसको हम ऐसा करते हैं, इसको अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे टाइमर फन को माई फंक्शंस कर देते हैं। ठीक है, फंक्शंस। इसके बाद में टाइमर fun1 ओके रहने दीजिए इसको, एंड माई फर्स्ट, और बेटर है इसको हम ऐसे करते हैं HTTP फंक्शन 1। ओके, तो ये अब इस सॉल्यूशन में हमारे पास दो फंक्शन हो गए। ओके, एक HTTP ट्रिगर है, दूसरा जो हमारा है टाइम ट्रिगर है। ओके, अब इसको पब्लिश करते हैं, या इसको पहले एक बार हम रन करके देखते हैं। लेकिन रन करके देखेंगे तो वही है कि ये तो टाइम ट्रिगर है, तो ये कंसोल में राइट करता जाएगा, और जब तक उसका URL हिट नहीं होगा सेकंड वाले का, तब तक ये जो है चलेगा नहीं। ओके, तो दोनों लॉग्स पैरेलल राइट करेंगे। ठीक है, अगर उसका URL हिट होगा तो लॉग राइट कर देगा, इसका टाइमर का है, टाइम आया तो ये लॉग राइट करता चलेगा। ओके, तो चलिए इसको केवल हम अभी बिल्ड करके देखते हैं। पब्लिश सिलेक्शन बिल्ड कर दिया था, पब्लिश करते हैं। तो प्रोफाइल तो ऑलरेडी बना रखी है, सिंपली हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि क्या अब दोनों फंक्शन हमें मिलेंगे? ठीक है, तो हाँ, हमें दोनों फंक्शन मिलेंगे और मिलने चाहिए, क्योंकि वो एक ही सॉल्यूशन में और एक ही साथ डिप्लॉय हो रहे हैं। भले ही दोनों का बिहेवियर ही अलग होगा, लेकिन फंक्शन दोनों मिल जाएंगे हमें। एक हमारा टाइम ट्रिगर है, एक हमारा HTTP ट्रिगर है। टाइम ट्रिगर अपने टाइम पे रन करेगा, और HTTP ट्रिगर जो है वो जब URL हिट होगी तो करेगा। और बाकी इसमें आपके फंक्शंस में आप देखेंगे कि आपका जो है जो इंटीग्रेशन का पार्ट था, जैसे कि अभी जब तक ये डिप्लॉय हुआ, अच्छा लगभग डिप्लॉय हो ही गया, चलिए देख लेते हैं। हमारा फंक्शन ऐप रेडी हो चुका है, तो चलिए देखते हैं, और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए HTTP ट्रिगर जो फंक्शन HTTP फंक्शन हमने जो बनाया 1, वो अब दिख रहा है, टाइमर फंक्शन भी दिख रहा है, दोनों का ट्रिगर टाइप जो है वो दिख रहा है, दोनों इनेबल्ड दिख रहे हैं। ओके, तो अब ये दो फंक्शन हमारे दिख रहे हैं। इसीलिए अगर एक फंक्शन ऐप में आपको मल्टीपल फंक्शंस डिप्लॉय करने हैं, तो आपको एक ही सॉल्यूशन में लिखना होगा, और उसकी पाइपलाइन भी एक ही होनी चाहिए। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे तो वो हमेशा ओवरराइट कर देगा।
ओके, तो इसमें एक यही समस्या है आपका कि डिप्लॉयमेंट पूरा होगा। अगर किसी जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने 10 फंक्शंस बना रखे हैं, 10 शेड्यूलर में फंक्शंस बना रखे हैं, तो 10 अगर किसी एक में कुछ प्रॉब्लम है, उसको आप फिक्स कर रहे हैं, एक नया जोड़ रहे हैं, तो आपका 10 दोबारा डिप्लॉय होगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक डिप्लॉय करेंगे बाकी 9 नहीं डिप्लॉय होगा। ओके, तो आपका ये सारा डिप्लॉय होगा, फंक्शन ऐप कंप्लीट। और अब इसमें देखते हैं फंक्शन ऐप में HTTP का तो फंक्शन का मैं दिखा ही चुका था, टाइमर फंक्शन 1 का देखते हैं। देखिए अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये रन हो रहा है। अब इसमें जो है एक बार टेस्ट रन पे क्लिक करके देखते हैं। बॉडी इसका कुछ नहीं है, सिंपल मास्टर होस्ट की से इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए इसमें शेष आप टाइमर फंक्शन एग्जीक्यूटेड एट दिस, तो ये मैनुअली मैंने एग्जीक्यूट किया। ओके, HTTP रिस्पॉन्स कोड 202 आ गया, ये मैंने मैनुअली इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, सो इसको जो है अगर हम यहाँ से अगर इसके कंसोल में जा कर के देखेंगे तो ये कंसोल में ये 1 मिनट के बाद में ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, तो जैसे कि लॉग्स में आते हैं हम देखने के लिए, वहाँ पर भी वही लॉग्स था, यहाँ पर भी यही लॉग्स है। एक बार देख लेते हैं हम। एप्लीकेशन लॉग, लॉग लेवल, ये तो कंप्लीट ही होगा। ऐप इनसाइड, लॉग लेवल, इंफॉर्मेशन, ऐप इनसाइड लॉग, देखिए ये एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे लॉग में आ गया। तो इस तरह से ये यहाँ पर 1 मिनट पे एग्जीक्यूट होता रहेगा और आप ये लॉग्स में देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये सारे फीचर्स हैं, जस्ट लाइक कि अगर इसमें कुछ आप चाहते हैं कि ये टाइम ट्रिगर एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूट होने के बाद में ये जो है आपका कोई ब्लॉब स्टोरेज में चला जाए या कोई और ऐसा इंटीग्रेशन आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो टाइमर ट्रिगर में आपको ये नहीं मिलेगा, हाँ कोई भी क्या कहते हैं URL नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि ये टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, जबकि HTTP ट्रिगर जो है URL पे एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए उसमें आपको URL मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि टाइमर ट्रिगर फंक्शन कैसे बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे ड्यूरेबल फंक्शन क्या होता है और वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, देखिए फिर से एक बार एग्जीक्यूट किया ये, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।